फ्रेंड्स वेलकम बैक। हम इस चैप्टर में एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में सीखेंगे। उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं, देन उसके बाद में उसकी एंट्रीज हम टैली में करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। ये आपका फर्स्ट है एडजस्टमेंट एंट्रीज में प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आपको पता होगा खर्चे। आपने कभी कोई खर्चा किया पर वो आपने एडवांस में खर्चा कर लिया। आपको कोई भी खर्चा करना था वो आपने एडवांस में पे कर दिया किसी को, तो उस केस में एंट्री कैसे होगी? एंट्री क्या होगी? बिकॉज वो खर्चा अभी तो होना नहीं था बट आपने एडवांस में दे दिया, तो वो एंट्री आप कैसे करेंगे? उसके लिए आपको करना पड़ेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस टू कैश। प्रीपेड एक्सपेंसेस का आप एक लेजर बनाएंगे और वो लेजर बनेगा किसके अंडर में? करंट असेट्स के अंडर में। करंट असेट्स के अंडर में आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस का लेजर बनाना होगा और उस एंट्री करनी होगी आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस टू कैश। जैसे कि आपको किसी को रेंट पे करना था, आपने एडवांस में ही रेंट पे कर दिया या लाइट का बिल पे कर दिया आपने एडवांस में, तो प्रीपेड रेंट टू कैश। और जिस दिन आपको वो एंट्री करनी होगी एक्चुअल में रेंट की, उस दिन आप एंट्री करेंगे रेंट टू प्रीपेड रेंट। ये आप उस दिन करेंगे जब आपको, जैसे आपने एक साल पहले ही रेंट पे कर दिया, तो प्रीपेड रेंट टू कैश ये उस दिन एंट्री करेंगे जिस दिन आपने किसी को पेमेंट किया है एडवांस। और जब आपको पेमेंट करना था तब आप एंट्री करेंगे एक्सपेंसेस टू प्रीपेड एक्सपेंसेस या रेंट टू प्रीपेड रेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसे ये क्या हुआ कि आपको एक्सपेंस करना था, आपको किसी को पेमेंट करना था खर्चे का, पर आपने किया ही नहीं, तो आपको एंट्री क्या करनी होगी? जब आपको करना था, जिस दिन आपने किया नहीं, ये आपने किसी को पे नहीं किया, तो पे तो नहीं किया वो तो ठीक है, बट आपको अपने बुक्स में तो मेंशन करना पड़ेगा, तो एंट्री करनी पड़ेगी एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये आपका करंट लायबिलिटी होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का लेजर बनेगा जो करंट लायबिलिटी होगा। ये जब होगी एंट्री, जब आपको, जिस दिन आपको पैसे किसी को देने थे, खर्चे के पैसे देने थे, रेंट के पैसे देने थे, पर आपने दिए नहीं, तो आपको एंट्री तो करनी है ताकि आपके बुक्स में ये मेंशन रहे। तो उसके लिए आपको एंट्री करनी पड़ेगी रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। और जब आप पेमेंट करेंगे, जिस दिन आप पेमेंट करेंगे उस दिन आप एंट्री करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट टू कैश। ठीक है, समझ में आ गई आपको ये बात। थर्ड होता है आपका अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम, इनकम का मतलब आपको पता होगा, इनकम मीन्स आपके पास में कोई इनकम हुई है, पैसे आए हैं आपके पास में किसी सोर्स से, तो वो इनकम हो गया। अक्रूड इनकम, इसका मतलब है कि आपके पास में पैसे आने थे, मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपके पास रेंट रिसीव होना था या आपके पास में इंटरेस्ट आना था बट आपके पास रिसीव नहीं हुआ है, कैश में या बैंक में आपके पास वो पैसे नहीं आए हैं, तो उस केस में आपको बुक्स में मेंशन करना पड़ेगा अक्रूड इनकम नाम से एक लेजर बनेगा जो करंट असेट्स होगा। अक्रूड इनकम टू इनकम रिसीव्ड, ये आप एंट्री करेंगे। देन नेक्स्ट एंट्री आप करेंगे कैश टू अक्रूड इनकम। ये जब करेंगे जब आपके पास रिसीव हो चुका है वो पैसा, तब आप ये एंट्री करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनअर्न्ड इनकम। फोर्थ पॉइंट है आपका अनअर्न्ड इनकम। ये होगा करंट लायबिलिटी। ये वो केस है कि आपके पास में इनकम रिसीव हो गई एडवांस में, एडवांस में किसी ने आपको इंटरेस्ट पे कर दिया, रेंट पे कर दिया, तो वो एंट्री जो होगी वो एंट्री होगी कैश टू अनअर्न्ड इनकम या बैंक टू अनअर्न्ड इनकम, कैश या बैंक टू अनअर्न्ड इनकम। और जिस दिन वो पैसे आने हैं उस दिन एंट्री होगी अनअर्न्ड इनकम टू इनकम रिसीव्ड। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये अनअर्न्ड इनकम भी आपका क्या है? एक एडजस्टमेंट एंट्री ही है। फिफ्थ पॉइंट है आपका परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, इसको आप डेबिट नोट भी बोल सकते हैं, मीन्स एक वाउचर होगा डेबिट नोट का। हम इसकी जब एंट्री करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। जैसे पेमेंट वाउचर होता है, रिसिप्ट वाउचर होता है, वैसे ही एक डेबिट नोट वाउचर भी होता है। तो परचेज रिटर्न का मतलब हो गया कि आपने किसी से कुछ परचेज किया था, आपने उसको वापस रिटर्न कर दिया। रिटर्न कर दिया तो वो एंट्री होगी सप्लायर या फिर बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न मींस आपने किसी को कुछ सेल किया था, उसने आपको रिटर्न कर दिया, कस्टमर ने आपको रिटर्न कर दिया, तो एंट्री होगी क्रेडिट नोट में। क्रेडिट नोट भी क्या होता है? ये भी हम जब हम मतलब ये भी एक तरीके से सेल्स रिटर्न का ही वाउचर है। और जब हम एंट्रीज करेंगे टैली के अंदर तब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आपको वहां पे दिखेगा। सेल्स रिटर्न बाय द कस्टमर, कस्टमर ने रिटर्न कर दिया हमारे को वापस, तो उस केस में
हमें सेल्स रिटर्न टू कस्टमर, या फिर उसको हमें कैश रिटर्न करना पड़ेगा या बैंक में पैसे देने पड़ेंगे। 7th आता है डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन का मतलब हो गया एक्सपेंस ही एक तरीके से ये, जब भी आप कोई भी चीज खरीदते हैं, जैसे कि आपने कार खरीदी या आपने एसी खरीदी या आपने कोई भी ऐसा आइटम खरीदा, फर्नीचर खरीदा जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए है, तो वो उसे कहते हैं हम फिक्स्ड असेट्स। तो उसकी वैल्यू हर ईयर क्या होती है, डाउन होती रहती है, तो वो होता है डेप्रीशिएशन। ठीक है, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट और वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर अंटिल द वैल्यू ऑफ असेट्स बिकम जीरो और नेग्लिजिबल। जब तक उसकी वैल्यू जीरो नहीं हो जाती है या नेग्लिजिबल नहीं हो जाती है, तब तक हम डेप्रीशिएशन यूज में, मतलब डेप्रीशिएशन की एंट्री करते हैं। बिकॉज ये गवर्नमेंट का या ये रूल है, अकाउंटिंग का रूल है कि हमें हर प्रोडक्ट के ऊपर डेप्रीशिएशन, हर असेट्स के ऊपर डेप्रीशिएशन लेना है। वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इसकी एंट्री जब हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो ये सब हमने जो पढ़ा अभी वो सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज थी, जो कि मैंने आपको इसके बारे में एक बता दिया कि ये सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि इन एंट्रीज को हम कैसे टैली में इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।